हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार में इंटरमीडिएट लेवल पे एसएससी की जो भर्ती आई है उसमें तमाम आप लोग के सवाल करने वाले आप सभी साथी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सतीश जी हैं। 10 साल पहले जब हम लोग ने एसएससी दिया था तो हमारे साथ ही इन्होंने भी दिया था। बहुत अच्छे मार्क्स थे, सिलेक्शन हो गया था इनका, कट ऑफ में नाम आ गया था, बिल्कुल सिलेक्शन हो गया था। डीवी के दिन जब गए थे, डीवी के दिन इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी भी सिर्फ इतनी थी कि इनके पिता का नाम सर्टिफिकेट में 10th के सर्टिफिकेट में अलग था और इंटरमीडिएट के नाम में अलग था। सिर्फ कितना गलत था कि सिर्फ कुमार छूट गया था। और 10 साल से आज तक ये केस लड़ रहे हैं और अभी भी इनका केस जो है चल रहा है। अभी इसमें फैसला नहीं आया, अब शायद मामला फाइनल हो जाए, लेकिन 10 साल हो गए ना। हम लोगों ने नौकरियां करके छोड़ दी, लेकिन वो अभी भी केस लड़ रहे हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेकर के एसएससी साफ साफ कहती है कि आवेदन आपको पता है 27 तारीख से भरना है। साफ साफ जो है एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके साफ साफ बता दिया है कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो हम जो है आपको नहीं बख्शेंगे, हम दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आपको बाहर कर देंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसीलिए हड़बड़ी में जो चीज़ें आप लोग मिस कर देते हैं तो आप लोग के तमाम सवाल रहते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार बता दूं कि भैया ये बिहार टीचर नहीं है या कोई अन्य नहीं है जहां आप बाद में बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं या बार बार डॉक्यूमेंट सही करने का मौका मिलता है। एसएससी आपको नहीं मौका देती है। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं बहुत केयरफुली बनाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं ये आप ठीक तरीके से पहले समझ लीजिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसमें क्या क्या लिखना है। महिलाओं को लेकर के तो साफ साफ एसएससी ने आदेश पत्र में ही लिख दिया है कि भाई महिलाओं को लेकर के भी कि अगर ये चीजें गलत हो गई तो हम इसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आपको आपके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा, आपके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। कैंडिडेचर रद्द करना सबसे बुरा चीज होता है। कैंडिडेचर रद्द करने का मतलब ये होता है कि आपका सब कुछ हो गया, आपने एग्जाम दे दिया, आपका सिलेक्शन हो गया और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होता और आपकी दावेदारी को रद्द कर दी जाती है कि आपको हम नहीं ले रहे हैं। सोचिए, तो ये इतनी बड़ी बात है। इसलिए आज आप लोग ठीक तरीके से समझ लीजिए कि आपको किस किस अधिकारी से साइन करवाने हैं, किस पेपर पे कौन से अधिकारी साइन करेंगे, ये बड़ी बात है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर कौन अधिकारी साइन करेंगे ये आपको जानना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं जिसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते हैं अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ये सारे चीज़ आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक तरीके से एक पेन कॉपी लीजिए। और जो आप लोग लगातार पूछ रहे थे तो मुझे थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि मैं चीज़ों को ठीक तरीके से जब तक खुद ना समझ लूँ, 10 साल पहले की बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है, तो अब आपको मैं समझा सकता हूँ। देखिए क्या क्या चीज़ें आपको लगनी है वो आप एक लिस्ट बना लीजिए, तभी आप आवेदन के लिए जाइएगा। और एक और बड़ी बात, भरते वक्त फॉर्म देखिए साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में। अगर आप लोगों ने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। भरते वक्त फॉर्म बहुत ही सही तरीके से केयरफुल भरना है। माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको बहुत केयरफुली भरनी है। एक बार गलती हो गई तो दोबारा इसमें सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो तमाम चीजें हैं जिसको आपको जानना है, तो चलिए 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को बताता हूं। चैनल पे नए हैं या आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं पुराने साथी कर लीजिएगा, आपको जानकारी हमेशा सही और सटीक ही मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखिए नोटिस आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। साफ साफ बात यह है कि देखिए इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वांछित प्रमाण पत्र और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान अपने नाम, पिता का नाम, पता, लिंग, जाति, स्थान, आरक्षण, कोटि, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि की विवरण प्रस्तुति करते वक्त पूर्ण सतर्कता बरतेंगे। आ रहा हूं मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, लेकिन ये पढ़ लीजिए। पूर्ण सतर्कता बरतेंगे क्योंकि किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर समर्पित मतलब सबमिट कर देने के पश्चात ऑनलाइन प्रपत्र की गई प्रविष्टि में सुधार संभव नहीं होगा। ये बात आपको कोई नहीं समझा रहा होगा, लेकिन इसे मेरा काम है कि आप ठीक तरीके से समझिए। एक बार आपने भर दिया तो उसमें सुधार नहीं होगा, बार बार करेक्शन का मौका एसएससी नहीं देती है। ये बात अब आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इंटर लेवल की भर्ती है और बहुत सारा सवाल ये भी है कि भाई टाइपिंग नॉन टाइपिंग वाला जो मैटर आ रहा है कि भाई टाइपिंग वाली जॉब कौन सी है, नॉन टाइपिंग, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर मैं बना
रहा हूं उसको मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ है कि तैयारी को लेकर के आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए नहीं है अगर, तो आप लोग तैयारी को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपके पास ये कंपटीशन का लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टफ होता है एसएससी में। पिछली बार 13 लाख, 10 साल पहले 13 लाख लोगों ने आवेदन किया था, तो इस बार कितने लोग आवेदन कर सकते हैं? 20 लाख से कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार नहीं पार्टिसिपेट करता है, पूरा इंडिया, उत्तर प्रदेश तो पूरा पूरा मान के चलिए, अगल बगल राजस्थान, झारखंड भी मान के चलिए, दिल्ली तक के बच्चे इसमें आ जाते हैं और सबके लिए खुला है। महिलाओं के लिए तो ज़्यादातर महिलाएं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ऑफिशियल जॉब है। देखिए, तो इसकी तैयारी पे भी आपको ध्यान देना, और तैयारी के लिए मैं आपको 2 बुक्स आपको रिकमेंड कर देता हूं। देखिए, बिहार एसएससी के लिए 2023 की परीक्षा के लिए जो है किरण पब्लिकेशन ने जो है स्नातक स्तरीय हो या इंटर लेवल के लिए हो, प्रीवियस ईयर्स के 60 पेपर जो है आपको दे दिए गए हैं 2011 से लेकर अब तक का, और पूरा का पूरा व्याख्यात्मक दिया हुआ है कि मतलब एक एक हल जो है आपको दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव दिया गया है। और साथ ही इंटर लेवल के लिए आपको जो है इस बार जो एग्जाम देना है उसके लिए 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 30 प्रैक्टिस सेट का मतलब यह है कि वो क्वेश्चन पेपर जो आपको पता है ना, जैसा आपको लगे कि हाँ इससे हो सकता है, आपके तमाम सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए जो है दिया गया। इन प्रैक्टिस सेट्स के जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से धार दे सकते हैं। लिंक्स मैं इन बुक्स के जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। और प्रैक्टिस करना आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। टाइमिंग का इशू आपको पता है, 150 क्वेश्चन 2.25 घंटे में देने रहते हैं। तो लिंक्स मैं किरण पब्लिकेशन की इन बुक्स की दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। चलिए 1 बाय 1 करके थोड़ा ठीक से समझ लीजिए, शॉर्टकट में आपको समझ रहा हूं। और कौन अधिकारी साइन करेगा ये भी समझ लीजिए। देखिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके प्रमाण पत्र में शैक्षिक योग्यता, और अगर आपके पास कंप्यूटर योग्यता है टेक्निकल, उसका सर्टिफिकेट, दोनों का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है ना। उसके साथ अगर और प्रमाण पत्र के साथ आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें तो आप ऑफिशियल जानते हैं, इसमें आपको कोई एडिटिंग नहीं करना है, कोई कागज़ अलग से नहीं बनवाना पड़ता है। लेकिन जिन कागज़ों को आपको बनवाना है वो है आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, वो आपको पीएमएस मतलब सरकारी जिला अस्पताल से पहले तो वो नॉमिनेटेड था, साथ वही से बनता था, अभी भी इस बार भी वही है। तो आपके पास अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके पास पहले से है तो कोई बात नहीं है तो आप किसी भी सीएमओ ऑफिस से बनवाइएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा प्रमाण पत्र आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो या स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र हो, जिसमें पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, संबंध प्रमाण पत्र आदि का संकलन भी आपको करना पड़ेगा। तो ये भी जो है आपका जो है आपको पता है। लेकिन अब इसमें आ जाइए निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी वाला जो है एससी एसटी का प्रमाण पत्र, ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं ये आपको आरओ लेवल से लेकर के और डीएम लेवल तक, मतलब आरओ, एसडीएम और डीएम, ये तीनों में से कोई भी सक्षम अधिकारी आपका ये प्रमाण पत्र निर्गत कर सकता है। आप इन तीनों के अलावा इनसे नीचे नहीं बनवा सकते हैं, ऊपर आप बनवा सकते हैं। तो डीएम लास्ट होता है, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहां से आपको ये सारे दस्तावेज बनवाने हैं। 1 बाय 1 करके समझ लीजिए ये सारे। और एक बड़ा सवाल महिलाओं का जो आ रहा है कि महिलाएं क्या करेंगे। देखिए, विवाहित महिलाओं के लिए साफ साफ देखिए, मैं आपको दिखा भी दूं, विवाहित महिलाओं के लिए साफ साफ लिखा गया, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम व पते से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। मतलब आपका आवास, आपकी जाति विवाहित महिलाओं की अपने पिता के नाम से बनेगी, ना कि पति के नाम से, ससुराल के नाम से नहीं बनाना है, आपको अपने पिता के नाम से बनवाना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाएगा। तो आपके जितने भी दस्तावेज हैं वो सारे पिता के नाम से बनेंगे। ठीक है। और एक और चीज़ आप लोग ठीक अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्रीमी लेयर रहित जो भी आपकी जो प्रमाण पत्र है वो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उसकी मूल कॉपी आप जो भी फॉर्म भरने से पहले है ना, वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए बनवा लीजिएगा क्योंकि जो आप फॉर्म में जमा करते हैं वही मूल प्रति लेकर के आपको जाना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने अभी बनवा के पहले वाला डाल दिया है और बाद में आप जाकर के दूसरा वाला फॉर्म दे दें। जब आपका सिलेक्शन, जब आपका डीवी होता है तो यही सारे प्रमाण पत्र की ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर के जाना पड़ता है और ये सारे ओरिजिनल दस्तावेज वहां पे देखे जाते हैं और आपके फॉर्म के आवेदन से मैच किया जाता है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी आपको मिलती है तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाता है, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती, फिर आप लड़ते रहिए केस जैसे सतीश जी लड़ रहे हैं। तो इस चीज के सीरियसनेस को आप लोग समझ लीजिए कि हर डॉक्यूमेंट आप लोग जो भी बनवाएंगे उसका ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए जो आप फॉर्म में भर रहे हैं। तो ये सारे दस्तावेज जो हैं आप लोग बनवा लीजिए, निवास, जाति, आय, दिव्यांग प्रमाण पत्र, एक्स मतलब फ्रीडम फाइटर,
प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आप लोग के पास होने चाहिए और इनका जो है सर्टिफाइड कॉपी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और इसी का जीरोक्स आप सबमिट करेंगे। एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। अब जहां तक पद की बात है, वेतन की बात है, प्रीवियस ईयर की कटअप की बात है, आप लोग चैनल पे बने रहिए। अब मैं धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके आपको चीज़ें डिस्क्लोज करूंगा। अभी टाइम है आपके पास, 27 से आवेदन हो रहा है। अभी ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप लोग आवेदन अपना भरने के लिए अपने सारे दस्तावेज जो है, आज संडे है, कल से शुरू हो जाइए, 4-5 दिन में बनवा के और पहले दिन 27 को ही मत भरना शुरू कर दीजिएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि साफ साफ उसमें लिखा है कि पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें बहुत केयरफुल भरना है, गलत मत कीजिएगा। बहुत आप लोग गलती करते हैं। साइबर कैफ़े में भी अगर आप लोग भर रहे हैं तो अपना ध्यान दे करके भरिएगा, वरना भैया बहुत दिक्कत हो जाती है। आपकी लगी हुई नौकरी जो है आपके सामने से आकर के, और इसमें नहीं, एसएससी वाले कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए इसका ख्याल रखिएगा दस्तावेज भरते वक्त, या तो साइबर कैफ़े पर एकदम बैठ के आराम से, इसीलिए थोड़ा भीड़ कम हो जाए। 27 को नहीं तो 2-4 दिन 5 दिन बाद अपने दस्तावेज बनाने के बाद आराम से जाइए, जहाँ भीड़ ना हो वहाँ से बनाइए। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और चैनल पे नए हैं बने रहिए। अगली जानकारी मैं आपको फिर कल ला करके देता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।